वेलकम बैक। खबर देंगे मुस्तफा आमिर कत्ल का बड़ा सबूत मंजर-ए-आम पर आ गया है। मुस्तफा आमिर पर जिस कमरे में तशद्दुद किया गया उसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है, जिसमें मुलजिम अरमगान के मुलाजिम को खून साफ करते देखा जा सकता है। जुहेब नामी मुलाजिम ने खून के निशान मिटाने की कोशिश की। फुटेज में देखा जा सकता है कि जुहेब नामी मुलाजिम ब्रश और बोतल में मौजूद लिक्विड से खून साफ कर रहा है। जराये का कहना है कि मुस्तफा आमिर पर तशद्दुद के बाद अरमगान ने रात 1:30 बजे मुलाजिम से खून साफ करवाया। खून साफ करने की फुटेज को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया है। पुलिस जराये के मुताबिक मुलाजिम जुहेब ने मुस्तफा का खून साफ करने का एतराफ किया। जुहेब को अरमगान के खिलाफ गवाह बनाया गया है। आपको अपडेट करें और बताते चले कि मुस्तफा आमिर कत्ल का बड़ा सबूत मंजर-ए-आम पर आ गया है। मुस्तफा आमिर पर जिस कमरे में तशद्दुद किया गया उसकी सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। आपको बताएं कि मुलजिम अरमगान के मुलाजिम को खून साफ करते देखा जा सकता है। फुटेज में जुहेब नामी मुलाजिम ने खून के निशान मिटाने की कोशिश की। फुटेज में देखा जा सकता है कि जुहेब नामी मुलाजिम ब्रश और बोतल में मौजूद लिक्विड से खून साफ कर रहा है। जराये का कहना है कि मुस्तफा आमिर पर तशद्दुद के बाद अरमगान ने रात 1:30 बजे मुलाजिम से खून साफ करवाया। खून साफ करने की फुटेज को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया है। पुलिस जराये के मुताबिक मुलाजिम जुहेब ने मुस्तफा का खून साफ करने का एतराफ किया है। जुहेब को अरमगान के खिलाफ गवाह भी बनाया गया है। मुस्तफा आमिर कत्ल का बड़ा सबूत मंजर-ए-आम पर आ चुका है। मुस्तफा आमिर पर जिस कमरे में तशद्दुद किया गया उसकी सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ चुकी है, जिसमें मुलजिम अरमगान के मुलाजिम को खून साफ करते देखा जा सकता है। आगे बढ़े और बात करें कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की कसरनास में 150 साला बुनियाद दरख्त की बहाली की हिदायत कर दी गई है। वज़ीर आला सिंध ने सेक्रेटरी जंगलात को बहाली की हिदायत देते हुए कहा कि शदीद बारिश और तेज हवा के बायस तारीखी दरख्त गिर गया था। पुराने दरख्त सकाफती विरसा और इजदाद की निशानी है। पुराने दरख्त सकाफती विरसा और माहौल की हिफाजत की अलामत है। क्लाइमेट चेंज के दौर में हर पौधा अहम है। बुनियाद दरख्त को ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जा सकता है। सिंध हुकूमत कदीम दरख्त को माहौल की बेहतरी के लिए बहाल कर रही है। महकमा जंगलात ने 2021 में बारिश के बायस गिरने वाले एक कदीम दरख्त को बहाल किया था। कराची का मौसम खुशगवार होने और छुट्टी के बाद शहरियों ने समंदर का रुख कर लिया है। जहां मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आए लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दफा 144 की खिलाफ वर्जी भी की जा रही है। हमारे नुमाइंदे फतहुल्लाह इस वक्त मौजूद हैं सीव्यू पर। मजीद उनसे तफसीलात ले लेते हैं। जी फतहुल्लाह, बताएगा कि लोग किस तरीके से इंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ कराची सीव्यू पर। यहाँ पर आज मौसम बहुत ही खुशगवार है। शहर की बात करें तो शहर में भी आज गर्मी, जब से बारिशें हुई है दर्जा हरारत में नुमाया कमी आई है, लेकिन कराची सीव्यू की तो बात ही निराली है। इस वक्त कराची का मौसम बहुत ही खुशगवार है। पब्लिक ने जो है आज वैसे ही छुट्टी का दिन है तो पब्लिक की जानिब से सीव्यू का रुख किया है। यहाँ पर बहुत बड़ी आवाम है यहाँ पर सीव्यू पर, जो साहिली पट्टी पर जो है एंजॉय करने आई है। यहाँ पर अगर बात करें तो जो है काफ़ी फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं जो कि सीव्यू पर जो है इस वक्त मौजूद हैं, जो कि घोड़े सवारी कर रहे हैं। और यहाँ पर जो बाइक्स हैं, दीगर जो है गाड़ियाँ हैं, वो भी यहाँ पर जो है जो फैमिलीज़ हैं उनकी जानिब से यहाँ ड्राइव की जा रही है। दूसरी जानिब ये है कि इंतज़ामिया की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है। उसके बावजूद यहाँ पर शहरी समंदर में जो है खुलेआम नहा रहे हैं, जो कि खिलाफ वर्जी करते नज़र आ रहे हैं। और जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको भी देखें, इक़दामात जो है बेहतर होने चाहिए। इस वक्त जो है काफ़ी मौसम खुशगवार है और शहरियों को जो है कल इतवार का, कल छुट्टी का दिन है, तो लोग जो है कल भी यहाँ का रुख करेंगे और यहाँ पर जो है लोगों की तादाद बड़ी मौजूद है। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया सनाउल्लाह। आगे बढ़े और बात करेंगे कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को बारिशों से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी है। वज़ीर आला सिंध ने इस मौके पर कहा कि निकासियात के तमाम काम बर वक्त मुकम्मल किए जाएं। शहरियों को मुश्किलात से निजात दिलाने में हमारी अवलीन तरजीह है। निकासी के दौरान ट्रैफिक रवा दवा रखने के लिए पुलिस और इंतजामिया मुकम्मल कोऑर्डिनेशन रखें। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स फील्ड में रहकर निकासी के अमल की निगरानी करें। अस्पतालों, तालीमी इदारों और एमरजेंसी रास्तों से पानी की निकासी तरजीही बुनियादों पर की जाए। नालों और बरसाती रास्तों की फौरी सफाई यकीनी बनाई जाए। कमिश्नर कराची ने कहा कि मरकजी और मसरूफ सड़कों से बारिश का पानी निकाल दिया गया है। ट्रैफिक रवा दवा है। ड्रिग रोड अंडरपास से पानी की निकासी मुकम्मल की गई है। अंडरपास ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। ट्रक अड्डा रोड
एमटी खान रोड, कश्मीरी मोहल्ला, कोरंगी क्रॉसिंग रोड से पानी की निकासी मुकम्मल की गई है। डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और इदारे निकासी के काम में दौरान दिन रात मसरूफ अमल हैं। महकमा तालीम पंजाब के वफ्द ने वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह से मुलाकात की है, जिसमें पंजाब में टीचिंग लाइसेंस शुरू करने के सिलसिले में सिंध की पॉलिसी और तालीम के मुतालिक दीगर तजुर्बात से इस्तिफादा हासिल करने के लिए मुशावरत की गई है। सूबाई वज़ीर सैयद सरदार अली शाह ने महकमा तालीम पंजाब के वफ्द की आमद का खैर मकदम करते हुए उसे एक बेहतर रिवायत करार दिया। शकील अहमद ने कहा कि वो वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह को अपना बड़ा भाई मानते हैं और मुस्बत तालीमी इक़दामात और मुशावरत के लिए उनके साथ राब्ते में रहते हैं। मुलाकात में दोनों तरफ से तालीम के हवाले से इक़दामात, दरपेश चैलेंजेस और मुस्तकबिल के लाहे अमल के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। सैयद सरदार अली शाह ने कहा कि मुल्क में तालीम के मसाइल एक जैसे हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम उनका हल अलग होकर ढूंढ रहे हैं। तालीम अब सूबाई जिम्मेदारी है। सूबे अपने तजुर्बात से इस्तिफादा हासिल करने के लिए वर्किंग रिलेशन मैकेनिज्म कायम कर सकते हैं। जब तक अपनी खामियों को तस्लीम नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। म्युनिसिपल कमिश्नर लियारी हमाद एंडी खान बरसात के बाद अब आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए मजीद मुतहरिक हो गए हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर लियारी हमाद एंडी खान ने टाउन के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करके जारी नकासियाब के कामों का भी जायजा लिया। इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर लियारी हमाद एंडी खान के हमरा चेयरमैन इंजीनियर रशीद हारून, चेयरमैन फहीम बलोच, चेयरमैन सिद्दीक बलोच और दीगर भी मौजूद थे। म्युनिसिपल कमिश्नर लियारी ने मिर्जा आदम खेल रोड, ली मार्केट, शाकीवाड़ा समेत दीगर मकामात का दौरा किया और अफसरान को काम मजीद तेज करने की हिदायत देते हुए कहा कि अवाम को रिलीफ फराहम करना हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। टाउन का हर ऑफिसर और मुलाजिम फील्ड में मौजूद रहकर अवाम को रिलीफ फराहम करे। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई से जायद बारिश होने से हालात मुश्किल जरूर हुए, लेकिन कंट्रोल में रहे। मैं खुद तमाम कामों की निगरानी कर रहा हूँ ताकि अवामी रिलीफ के कामों की किसी किस्म की कोताही पेश न आए। निकासियाब के कामों के बाद टाउन भर में जरासीम कश अद्वियात का स्प्रे किया जाए ताकि अहलियान लियारी हर किस्म की बीमारियों से महफूज रहें। टाउन में रेन इमरजेंसी सेंटर फॉल कर दिया गया है, जिस पर शहरी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत मौसूल होने के 24 घंटे के अंदर इस शिकायत को हल करना लाजमी होगा। शिकायत की रिपोर्ट खुद की निगरानी करूंगा। म्युनिसिपल कमिश्नर लियारी हमाद एंडी खान ने शहरियों से अपील की कि शहरी निकासियाब के कामों में हमारी मदद करें। जिस जगह पानी मौजूद है उसकी निशानदेही जरूर करें। इस मुश्किल वक्त में हम अपनी कौम के शाना बशाना खड़े हैं। एमक्यूएम ने कराची की बदतरीन सूरत हाल पर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी को आड़े हाथों ले लिया है। एमक्यूएम कहती है कि कराची के 9 टाउन्स में जमात इस्लामी की अजारादारी है। अरबों रुपए हड़प कर शहर को कचरे और खंडरात में बदल दिया गया है। 17 साल से सिंध पर काबिज पीपल्स पार्टी ने 22,000 अरब डकार लिए गए हैं। पीपल्स पार्टी ने कराची को नालों और माफियाज के हवाले किया। जमात इस्लामी को खिदमत नहीं सिर्फ फोटो सेशन और एमक्यूएम दुश्मनी अजीज है। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी की मिली भगत ने शहर को तबाह किया। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में तनख्वाहों की अदम अदायगी पर डॉक्टर्स दूसरे रोज भी सरापा एहतजाज रहे। पोस्ट ग्रेजुएट्स और हाउस ऑफिसर्स ने ओपीडीज का बायकॉट किया और 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए खबरदार किया कि अगर मुतालिबात पूरे ना हुए तो केएमसी बिल्डिंग के बाहर धरना दिया जाएगा। डॉक्टर्स का कहना है कि पोस्ट ग्रेजुएट्स को गुज़िश्ता 1 माह से, जबकि हाउस ऑफिसर्स को 3 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गई हैं। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक हर साल नए आने वाले हाउस ऑफिसर्स को 6 माह तक तनख्वाहों से महरूमी का सामना रहता है। डॉक्टर महबूब नूरानी और डॉक्टर शहरियार का कहना था कि सिंध हुकूमत के बराबर तनख्वाहों की मंजूरी के बावजूद ताहाल अदायगी नहीं की गई है। तो दूसरी जानिब मेडिकल सुपरिटेंडेंट अब्बासी शहीद अस्पताल डॉक्टर जावेद इकबाल ने वजाहत की है कि तातीलात और डॉक्यूमेंटेशन के बायस तनख्वाहें ताखिर का शिकार हुई। ताहम हाउस ऑफिसर्स को आइंदा 8 दिनों में तनख्वाहें जारी कर दी जाएंगी। डॉक्टर्स ने ऐलान किया है कि 3 दिन तक ओपीडीज खुली रहेंगी। ताहम मुतालिबात पूरे ना होने की सूरत में दोबारा एहतजाज शुरू किया जाएगा। चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख ने म्युनिसिपल कमिश्नर नूर हसन जोखियों के हमरा टाउन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके जारी निकासियाब के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख ने खुद आबी गुजरगाहों और
तंग गलियों का मुआयना किया जो पानी के बहाव से मुतासर हुई थी। चेयरमैन मंजूर अहमद शेख ने फौरी तौर पर डी वाटरिंग के ऑपरेशंस को तेज करने के लिए फौरी हिदायत जारी की हैं कि तमाम निकासी की मशीनों और पंपों का इस्तेमाल करते हुए कीचड़ का पानी साफ किया जाए। उन्होंने अफसरान को हिदायत की है कि वो ट्रैफिक के बहाव और अवामी हाफिजान सेहत को बहाल करने के लिए तमाम सड़कों से बारिश से पैदा होने वाली मिट्टी और गंदगी की सफाई यकीनी बनाएं और आने वाली सैलाबी सूरत हाल को रोकने के लिए बंद नालों को साफ करने पर तवज्जो दें। चेयरमैन शेख ने कहा कि शहरियों की बहबूद अव्वलीन तरजीह है और ये ऑपरेशंस उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक कि तमाम इलाके मुकम्मल तौर पर साफ और काबिल रसाई ना हो जाएं। आवाम से ताउन की अपील है कि ताकि सफाई बरकरार रहे। सदर टाउन म्युनिसिपल इंतजामिया आवाम को यकीन दिलाते हैं कि सूरत हाल को बर वक्त हल करने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। चेयरमैन कोरंगी मोहम्मद नईम शेख ने कोरंगी नंबर 2 मार्केट का दौरा किया और बारिशों के बायस पैदा होने वाली गंदगी और मसाइल के फौरी खात्मे के लिए मशीनरी फराहम की। चेयरमैन कोरंगी मोहम्मद नईम शेख ने अमले को सख्ती से हिदायत दी है कि सफाई के तमाम काम हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किए जाएं ताकि शहरियों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। चेयरमैन कोरंगी ने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। हम किसी को बेरोजगार करना नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि यहाँ प्रॉपर सफाई हो जाए, उसके लिए मशीनरी को जगह मिले ताकि सफाई होने के बाद इन्होंने ही बरतना ही जगह को। हमारी जिम्मेदारी है। आज हम तमाम लोग यहाँ खड़े क्योंकि यहाँ पर शिकायतें थी, पिछले 3 दिन थे, हमने मेन चौराहों को फोकस किया हुआ था। अब हम आबादियों के अंदर दाखिल हो रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में जो अंदरूनी गलियां हैं, अंदरूनी इलाके कोरंगी टाउन के, हम तमाम यूसी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कौंसल के अराकीन और हमारी तंजीम मिल के इंशाल्लाह प्रॉपर इसको साफ़ सुथरा कर देगी। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह लोगों का कोऑपरेशन है टीएमसी के साथ, हमारे चेयरमैन के साथ, हमारे कौंसल के अराकीन के साथ, इसकी मिसाल नहीं मिलती। इंशाअल्लाह ये जो बेहतरी के काम हो रहे हैं ये इसलिए हो रहे हैं कि लोग, हम चेयरमैन और टीएमसी और इंतज़ामिया एक पेज पर है। हमने इख्तलाफ बनाए, इख्तलाफ नहीं, इख्तलाफ बनाए तामीर वाली बात करनी है। आज हमें बड़ी खुशी हुई है कि मार्केट एसोसिएशन के सुनारों के जो सरबराह हैं नूर अहमद अब्बासी साहब, इन्होंने कुछ हमें तजावीज़ दिए और उस तजावीज़ पे इंशाअल्लाह टीएमसी अमल दरामद करेगी। मगर ये बरसात रुकने के बाद मैं दुकानदार हज़रात से ये कहूँगा कि हमारे साथ भरपूर ताउन करें। ये आपका रोज़गार है, हम आपके रोज़गार को ख़राब करने नहीं आए। हम आपके रोज़गार को 4 चांद तक लगाने आए। आप हमारे और हम आपके, हमारी और आपकी एक पेज पे होना ज़रूरी है। इसीलिए मैं यहाँ के वाइस चेयरमैन मोहम्मद हारून को भी और यूसी के चेयरमैन अमजद हुसैन को भी और हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम को भी लेके आया हूँ ताकि ये मैसेज जाए कि हमने सियासत नहीं करनी, हमने आपकी खिदमत करनी है और बल्दियाती उमूर टोटल खिदमत करना है मेरे भाई। और पीपल्स पार्टी का मकसद ही यही है कि लोगों के मसाइल हल करें। इससे पहले हमें पता है क्या होता रहा इस मार्केटों में, सफाई के नाम पे भत्ता, कब्जा, नाले कब्जे, चाइना ग्राउंडों पे चाइना कटिंग हो गई है। आज अगर ये नाले कब्जे नहीं होते तो मैं समझता हूँ ये नाला जो बाहर से बिपरा है ये नहीं बिपरता। इससे पहले कभी भी नाला बाहर नहीं आया। ये हम इंशाअल्लाह जितनी भी सिले पे हम तोड़ेंगे ताकि ये आइंदा कभी आपको, मार्केट वालों को और आबादी के चेयरमैन माड़ीपुर हुमायूं मोहम्मद खान ने म्युनिसिपल कमिश्नर माड़ीपुर जावेद कमर, मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों के हमरा मवाज कोट यूसी का दौरा किया है। इस मौके पर चेयरमैन माड़ीपुर हुमायूं मोहम्मद खान ने कहा कि हम किसी सूरत आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे, आवाम से हम हैं और हम से आवाम। म्युनिसिपल कमिश्नर माड़ीपुर जावेद कमर ने कहा कि नालों के चौकिंग पॉइंट्स पहले ही क्लियर कर दिए गए थे जिसकी वजह से टाउन की मेन चौराहों पर पानी जमा नहीं हुआ। अंदरूनी गलियों में निकासियाब के कामों को जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम इदारे एक पेज पर हैं। जल्द हालात पर काबू पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। टाउन में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। शहरी अपनी शिकायत इस कंप्लेंट सेंटर पर दर्ज करवा सकते हैं। अफसरान और अमले को हिदायत दी गई है कि किसी भी शिकायत को 24 घंटों में हल करना लाजमी है। टाउन में जहां जहां मशीनरी की जरूरत है वहां मशीनरी फराहम की जा रही है। टाउन के तमाम मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों से राब्ते में हैं। शहरियों से भी अपील है कि इन मसाइल पर जल्द काबू पाने के लिए हमारी मदद करें।
चेयरमैन इब्राहिम हैदरी, नज़ीर अहमद भुट्टो ने म्युनिसिपल कमिश्नर मसरूर अहमद, मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों के हमरा टाउन के मुख्तलिफ मकामात का तफसीली दौरा करके ज़ारी कामों का मुआयना किया। इस मौके पर चेयरमैन इब्राहिम हैदरी ने कहा कि हम सिर्फ अवाम के नुमाइंदे, उनकी खिदमत पर हम पर लाजिम है। टाउन में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, किसी सूरत कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बरसात से कबल ही तमाम काम मुकम्मल कर लिए गए थे, जिसमें नालों की सफाई, चौकिंग पॉइंट्स की क्लियरेंस, डी वाटरिंग पंप्स की तनसीब शामिल थे। टाउन की मरकजी दफ्तर में कंप्लेंट सेंटर कायम कर दिया गया है, जिस पर शहरी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तमाम मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों के साथ राब्ते में हूँ। टाउन की जानिब से हर यूसी को मशीनरी फराहम की जा रही है। मजीद जिस जिस मकाम पर मशीनरी की जरूरत है, वहाँ पर भी मशीनरी का बंदोबस्त करके फराहम की जाएगी। इस मुश्किल वक्त में आवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। अवामी नुमाइंदे का अवाम से किया गया वादा वफा होने जा रहा है। कुछ वक्त पहले सोहराबकोट टाउन यूसी 1 और यूसी 2 के अवाम से चेयरमैन सोहराबकोट टाउन लाला अब्दुल रहीम का यू टर्न बनाने से मुतालिक किए गए वादे पर काम शुरू कर दिया। इस मौके पर चेयरमैन सोहराबकोट लाला अब्दुल रहीम ने कहा कि अवामी एक्शन कमेटी सोहराबकोट की जानिब से जुमे 3 अगस्त को अलासिफ स्क्वायर के मकाम पर एहतजाजी कैंप धरना शुरू किया गया था, जिस पर डिप्टी कमिश्नर जिला शर्की की इस यकीन दहानी पर धरना खत्म किया था कि इंशाअल्लाह यू टर्न बनाने पर जल्द काम शुरू किया जाएगा। इलाका मकीन सोहराबकोट टाउन का मुतालबा था कि सुपर हाईवे अलासिफ स्क्वायर पर कायम चौरंगी को खत्म किया गया है, जिसकी वजह से मरीजों को अस्पतालों में जाने, तलबा को तालीमी दर्जगाहों और कारोबारी तबके को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अवाम मुतालबा था कि चौरंगी को खत्म करने के बाद फौरी तौर एक सुपर हाईवे पर एक यू टर्न कायम किया जाए, जिस पर आज जिला शर्की के डिप्टी कमिश्नर अब्रार जाफर, चेयरमैन सोहराबकोट टाउन लाला अब्दुल रहीम और डब्ल्यू अफसरान ने नए यू टर्न बनाने के लिए सुपर हाईवे के दोनों एतराफ का दौरा किया और यू टर्न कायम करने की जगह के तयन पर मुशावरत की गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी गुलाम मुस्तफा ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के 9 मुंतखब जनरल सेक्रेटरी रऊफ अहमद नागौरी से मुलाकात की है। ओहदे पर फाइज होने पर मुबारकबाद दी और बलूची रिवायत को बरकरार रखते हुए बलूची पगड़ी पहनाई। इस मौके पर रहनुमा पीपल्स पार्टी गुलाम मुस्तफा ने कहा कि हम रऊफ अहमद नागौरी को कराची डिवीजन के 9 मुंतखब जनरल सेक्रेटरी मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। ये कामयाबी न सिर्फ आपकी मेहनत और कुर्बानियों का एतराफ है, बल्कि कराची की आवाम के एतमाद और पीपल्स पार्टी के नजरिए की जीत भी है। यकीन है कि आप अपनी क़यादत और बसीरत से कराची डिवीजन को मजीद फौल, मुनज़्ज़म और अवामी खिदमत का हकीकी तर्जुमान बनाएंगे। मजीद कहा कि सईद गनी को सदर, रऊफ अहमद नागौरी को जनरल सेक्रेटरी और मोहतरमा शर्मिला फारूकी को इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुकर्रर किया जाना खुशाइंद है। इन ओहदेदारान की शमूलियत और क़यादत कराची डिवीजन में पीपल्स पार्टी को मजीद फौल और मुनज़्ज़म बनाने में संगी मील साबित होगी। गुलाम मुस्तफा ने इस मौके पर अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और क़यादत के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए 9 मुंतखब टीम दिन रात मेहनत करेगी और पार्टी की कामयाबी के लिए भरपूर किरदार अदा करेगी। टाउन चेयरमैन हाजी जमील जिया की खुसूसी हिदायत पर अमल करते हुए म्युनिसिपल कमिश्नर औरंगी टाउन आगा फहद अहमद खान ने गुज़िश्ता रात दौरान बरसात औरंगी टाउन के मुख्तलिफ नशेबी इलाकों का दौरा किया। जहां बरसात का पानी जमा था, वहां टाउन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का अमला निकासियाब के कामों में मसरूफ था। कई मकामात पर उन्होंने फौरी तौर पर डी वाटरिंग पंप लगवाया ताकि बारिश के पानी की फौरी निकासी मुमकिन हो सके। उन्होंने मुतालिका अफसरान और अमले को हिदायत की कि निकासियाब के जारी कामों का जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि अवाम को परेशानी का सामना ना करना पड़े। म्युनिसिपल कमिश्नर आगा फहद अहमद खान ने कहा कि हमने सिर्फ काम करना है और बिला तफरीक करना है। दौरान बरसात आवाम की मुश्किलात को कम करना, उनकी जान और माल की हिफाजत और देखभाल और बुनियादी बल्दियाती सहूलियात की फराहमी हमारी अवलीन तरजीह है। दौरान बरसात नदी नालों और नशेबी इलाकों में निगरानी का निजाम कायम किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि टाउन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन औरंगी की इंतजामिया ने मुमकिन बारिशों के पेश नजर कबल अज वक्त इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे। अफसरान और अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई थी। म्युनिसिपल सेक्रेटरीट औरंगी टाउन में रेन एमरजेंसी सेंटर्स कायम हैं जो कि 24 घंटे फॉल हैं।
किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अफसरान और अमला तमाम जरूरी सामान, डी वाटरिंग पंप, लोडर और दीगर जरूरी मशीनरी के हमरा फील्ड में मौजूद हैं। यही वजह है कि जिसे ही शदीद बरसात शुरू हुई, मौसर निगरानी की वजह से नशेबी इलाकों में बरसाती पानी जमा होने की इत्तलात रेन इमरजेंसी सेंटर्स को मौसूल हुई। मैं खुद डी वाटरिंग पंप और दीगर जरूरी मशीनरी के हमरा इलाके में मौजूद हूँ। निकासियाब और बहाली के कामों की मुसलसल निगरानी कर रहा हूँ। मेयर कराची ने चेयरमैन मंगू पीर, हाजी नवाज बरोही और दीगर के हमरा टाउन के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करके जारी निकासियाब के कामों का मुआयना किया है। इस मौके पर चेयरमैन मंगू पीर टाउन हाजी नवाज बरोही ने कहा कि मुर्तजा वहाब ने हमेशा अवाम के दरमियान रहकर खिदमत की है। यही एक सच्चे जियाले और पीपल्स पार्टी के हकीकी नुमाइंदे की पहचान है। उन्होंने हर जरूरत के वक्त मेरा साथ दिया, वसाइल फराहम किए और ताउन में कोई कमी ना आने दी। मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। मेयर कराची ने भी चेयरमैन मंगू पीर टाउन की अवामी खिदमत को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मुझे फख्र है कि हाजी नवाज अली बरोही हर वक्त अवाम के दरमियान मौजूद रहे हैं। उनका ये जज्बा अवामी खिदमत की रोशन मिसाल है और आने वाले नुमाइंदों के लिए एक मशअल राह है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और अद्दी फरियाल तालपुर ने सख्ती से हिदायत दी है कि कराची के अवाम को मुश्किलात से निजात दिलाने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जाएं, नाले और सड़कें फौरी साफ हों और निकासियाब में ताखीर बर्दाश्त न की जाए। एमजिना रोड आमना प्लाजा में कायम पटाखों के गोदाम में धमाके का मामला। धमाके की बम डिस्पोजल यूनिट ने रिपोर्ट तैयार करके आला हुकाम को पेश कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक वाकई में 500 किलोग्राम फायरवर्क्स का सामान जल गया है। धमाके की आवाज 5 से 7 किलोमीटर दूर तक सुनी गई थी। धमाके के 2200 मीटर के दायरे में तबाही फैली। इस वक्त मजमूई तौर पर 5000 किलोग्राम सामान मौजूद है। रिपोर्ट पर तमाम सामान को किसी महफूज मकाम पर जल्द तल्फ करने की भी सिफारिश की गई है। सीटीडी सिंध और वफाकी हसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई पर कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है। बदीन के 45 साल अब्दुल रहमान के कत्ल की तहकीकात से रॉ नेटवर्क का सुराग लगा लिया गया है। एडिशनल आईजी सीटीडी आजाद खान और दीगर अफसरान ने न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया है कि पहली बार भारतीय खुफिया एजेंसी की टारगेट किलिंग टीम पकड़ी गई है। वाक़े का मास्टर माइंड संजय कुमार और फौजी थाना संजय ने सलमान को हायर किया और हैदराबाद में रिहाइश पजीर हुआ। मुल्जिमान ने 5 दिन तक मातली में रखी की। उनका मजीद कहना था कि अब्दुल रहमान की 18 मई को टारगेट किलिंग की गई थी। तहकीकात के बाद रॉ नेटवर्क की एक रिपोर्टिंग एजेंसी पर भी मुकदमा दर्ज किया गया। मुल्जिमान के खिलाफ मजीद तहकीकात को मुंतकिल किया गया है, जिसके नतीजे में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का किरदार वाज़ेह तौर पर सामने आया। कराची में दहशत गर्दों के लिए रॉ का सेफ हाउस कायम था। टारगेट किलिंग और दहशत गर्दी की मनसूबाबंदी बैरून मुल्क की गई। मुल्जिमान का रॉ की पुश्त पनाही में कत्ल के लिए रकूम वसूल करने का एतराफ किया है और गिरफ्तार टारगेट किलर्स ने पाकिस्तान में कत्ल के लिए भारतीय फंडिंग का एतराफ किया। उनके पास से जो चीज़ें मिली हैं वो भी वहाँ इस्तेमाल हुई हैं। एमटीज मिले, वो मैच हुए, तो वो सारा पूरा का पूरा एविडेंस इकट्ठा किया गया। देखिए वो कोई और बहुत ज़्यादा कोई जैसे मशहूर शख्सियत ऐसी नहीं थी, कोई सियासी नहीं, कोई उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं। ये जो इलाके में जो उनका जाना पहचाना था, एक नॉर्मल किस्म का शहरी है जो कि इलाके में एज अ अच्छी शोहरत का हामिल है। वो फलाही कामों में उसका होना, ज़मींदार है, उसका लाइवलीहुड भी पता है। देखिए वो उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उनमें से लोगों का पहले वो पकड़े भी गए हैं, हीनियस क्राइम में पकड़े गए हैं। और हमें ये भी उनके पास से ना कुछ चूँकि तफ्तीश आगे जारी है, कुछ ऐसे नाम मिले हैं जो हम समझते हैं कि पोटेंशियल टारगेट भी हो सकते हैं। और फॉर एग्जांपल वो यहाँ के नहीं हैं, किसी दूसरे सूबे के हैं, तो हम ये समझते हैं कि वो पोटेंशियल टारगेट हैं। लेकिन आप किस बात का जवाब कि वो है तो उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोग हैं, क्रिमिनल एलिमेंट है। जैसे मैंने पहले कहा कि इसी तरह के या तो प्रॉक्सी यूज़ किए जाते हैं या वो लोग के जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है।
आगे बढ़े और बात करेंगे जमशेद क्वार्टर्स थाने के हुदूद में खातून से नाजेबा हरकत करने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक कुछ यौम पहले शदीद बारिश के दौरान एक वीडियो वायरल भी हुई जिसमें बारिश के दौरान एक शख्स राह चलती खातून के साथ नाजेबा हरकत करते हुए पाया गया। मुलजिम के खिलाफ सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके बाज़ाब्ता गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। और अब कुछ बात कर ले मौसम की कि शहर कायद में सुबह सवेरे से काले बादलों के डेरे बरकरार हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम मरतूब मतलब अब्र आलूद और वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी का इम्कान है, जबकि आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है और कम से कम दर्जा हरारत 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान 1540 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से समुद्री हवाएं मुतवक्के हैं। कराची में मूसलाधार बारिश से मेडिकल के तलबा और तालिबात को भी बदतरीन अजियत से गुजरना पड़ा। डाउ और जिना मेडिकल कॉलेजेस के इंतजामिया पर संगीन बद इंतजामी के इल्जामात सामने आ गए हैं। बारिश और शहरी सैलाब के दौरान तलबा को जबरदस्ती कैंपस से बाहर निकाल दिया गया। कई तलबात घंटों तक फुटपाथ पर बेयारो मददगार खड़ी रही हैं। डाउ बॉयज हॉस्टल में पानी भर गया जिससे इमारत की खराब हालत भी आया हो गई है। तलबा का कहना है कि जिना मेडिकल के प्रिंसिपल ने छुट्टी की दरख्वास्त मानने के बजाय उल्टा धमकियां दी। यूनिवर्सिटी ट्रांसपोर्ट कई घंटे पहले रवाना कर दी गई जिसके बायस तलबा 12 से 15 घंटे बाद घरों को पहुंच सके। कई तो अगली सुबह घरों तक पहुंचे, जबकि वालिदैन शदीद परेशानी में मुब्तला रहे। इंतजामिया ने ना तो वालिदैन को इत्तला दी और ना ही तलबा के लिए आर्जी पनागाह का बंदोबस्त किया। तलबा के मुताबिक वो जहनी और जिस्मानी अजियत, गैर यकीनी सूरत हाल और जानी खतरात से दो चार रहे। मुतासरा तलबा का मुतालबा है कि इमरजेंसी के दौरान कैंपस और हॉस्टल को पनागाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, जबकि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को फौरी तौर पर बेहतर बनाया जाए। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह ने बारिशों के दौरान खतरनाक करार दी गई इमारतों में तदरीस का अमल रोक दिया है। महकमा तालीम सिंध ने तमाम डायरेक्टर्स स्कूल एजुकेशन को तफसीलात के लिए खत लिख दिया और मुतासरा स्कूलों की मरम्मत के लिए इंतजामिया से तफसीलात तलब कर ली हैं। खत में कहा गया कि सिंध के तमाम डिवीजन से तफसीलात दी जाएं और स्कूल्स के तदरीसी अमल को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के इकदाम किए जाएं। महकमा तालीम सिंध के खत में मजीद कहा गया कि हालिया बारिशों से स्कूल्स की इमारतों को मुख्तलिफ अजला में काफी नुकसान पहुंचा है। मुतासरा स्कूलों के हवाले से 7 दिन के अंदर तफसीलात जमा कराई जाएं। अमीर जमात इस्लामी मुनम जफर ने कहा कि अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए सब एक हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बताया कि कराची में जारी तरक्याती मंसूबे कब मुकम्मल होंगे। कराची खंडरात में तब्दील हो गया है। मुनम जफर ने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। सब एक साथ जो है वो एक पेज पर हैं, अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली जाएं, लोगों का मसला हल ना हो। और वज़ीर आला साहब कहते हैं कि क्या पूरा शहर खोद दें? शहर तो आपने पहले ही खोद के डाल दिया है। रेड लाइन के नाम पर 26 किलोमीटर खोद के डाल दी गई। करीमाबाद अंडरपास 2 साल से जायद का अरसा हो गया, कोई हतमी तारीख ही नहीं है कब बनेगा। आप कम से कम चलें यही बता दीजिए कि रेड लाइन कब मुकम्मल होगी। आपके अंदर इतनी अहलियत भी नहीं है कि आप अगले 3 साल में मुकम्मल कर लें। आपके अंदर इतनी अहलियत भी नहीं है कि आप करीमाबाद अंडरपास की कोई तारीख दे सकें। एक जहांगीर रोड वो आपका पीछा करती रहेगी। आज भी चले जाएं, जहांगीर रोड पानी में डूबी हुई है। आप देख लें, बिग रोड का ब्रिज देख लें, 8 मरतबा टूट चुका है एक ही जगह से। ये है आपकी अहलियत। हमें इसी का जवाब दे दीजिए कि ढिग रोड का ब्रिज, ये नाता खान का पुल कितने अरसे में बनेगा, कितनी मरतबा मजीद टूटेगा। K4 मंसूबा सूबाई हुकूमत के जिम्मे था। 2019 में जाकर पता चला कि टेक्निकल फॉल्ट है इस मंसूबे के अंदर, 14 अरब रुपए डूब गए। 2023 में मुकम्मल होना था,
25 आ गया है, 40 अरब रुपए देना थे, 3.2 अरब रुपए सब ने मिलकर MQM पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, सदर भी इनके, चेयरमैन भी इनके, चेयरमैन सेनेट इनके, डिप्टी स्पीकर इनके, 2 सूबाई हुकूमतें इनके पास, MQM वफाकी वजारतों के मज़े लूट रही है, गवर्नर साहब नाच गाने के अंदर लगे हुए हैं। भाई बताइए ना, 3.2 अरब रुपए आपने सेक्शन करवाए हैं, इसका मतलब है मंसूबा सुर्ख फीते की नज़र हो गया।